तो चलिए आज पंचतंत्र की एक बहुत ही मशहूर कहानी की दुनिया में चलते हैं। नाम है बंदर और खूंटा। अब सुनने में तो ये शायद बच्चों की कहानी लगे, पर यकीन मानिए इसमें जो सीख छुपी है ना, वो हम सब के लिए बहुत गहरी है। और कहानी शुरू करने से पहले चलिए एक सवाल सोचते हैं। एक बिल्कुल साधारण सी छोटी सी लगने वाली गलती की कीमत आखिर क्या हो सकती है? ये कहानी हमें यही दिखाएगी कि कभी-कभी ना इसका अंजाम कितना कितना ज्यादा गंभीर हो सकता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक मंदिर के निर्माण स्थल से। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां चारों तरफ काम चल रहा है, औजारों की खटपट की आवाजें गूंज रही हैं और हवा में ताजी कटी लकड़ी की महक है। ये जगह शहर से जरा हटकर थी, थोड़ी दूर। यहाँ कारीगर लगे हुए थे, बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठों को चीरने में, उन्हें आकार देने में। चारों तरफ एक गहमा गहमी का एक व्यस्त माहौल था। और फिर दोपहर के खाने का वक्त हो गया। बस सारे मजदूर अपना अपना काम जहां का तहां छोड़कर चले गए, और वो जगह जो अभी तक इतनी चहल पहल वाली थी, वो अचानक बिल्कुल शांत, एकदम सुनसान हो गई। और जब सब चले गए तो पीछे रह गई हमारी कहानी की सबसे जरूरी चीज, एक आधा चिरा हुआ लकड़ी का लट्ठा, जिसके बीच में एक खूंटा फंसा था। अब ये खूंटा इसलिए वहां फंसाया गया था ताकि जब मजदूर वापस आएं तो काम आसानी से वहीं से शुरू कर सकें। अब इसी शांति के बीच कहानी में एंट्री होती है कुछ बहुत ही चंचल किरदारों की। हाँ, उस सूनी जगह पर अब कुछ नए मेहमान आने वाले थे। और अचानक क्या देखते हैं कि बंदरों का एक पूरा का पूरा झुंड उछलता कूदता हुआ वहां धमका। वो पेड़ों पर, औजारों पर, हर जगह बस कूद फांद कर रहे थे। उन्होंने तो उस जगह को अपना खेल का मैदान ही बना लिया था। लेकिन उनका जो सरदार था ना, वो समझदार था। उसने हालात की गंभीरता को समझा और उसने सबको एक सख्त चेतावनी दी, कोई भी इन चीजों से छेड़छाड़ नहीं करेगा। और बस यहीं से कहानी में एक टेंशन, एक तनाव पैदा होना शुरू हो जाता है। पर जैसा कि अक्सर होता है ना, हर ग्रुप में कोई ना कोई एक तो होता ही है जो नियमों को नहीं मानता, और हमारी कहानी का जो मुख्य पात्र है वो भी कुछ ऐसा ही था। तो जब बाकी सारे बंदर अपने सरदार की बात मानकर पेड़ों की तरफ चले गए, तो एक शैतान बंदर वो सबकी नजर बचाकर जानबूझकर पीछे ही रुक गया। उसके दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी, कुछ ऐसा जो उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और उसकी नजर जाकर पड़ी उसी आधे चिरे हुए लट्ठे पर और उसमें फंसे उस खूंटे पर। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूमने लगा, अगर इस खूंटे को निकाल दिया जाए तो क्या होगा? बस यही जिज्ञासा उसे मुसीबत में डालने वाली थी। और अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां एक छोटा सा गलत फैसला उसे सीधे उसके अंजाम की तरफ ले जाने वाला है। बंदर ने अपनी सोच को अपनी हरकत में बदल दिया। तो सबसे पहले उसने खूंटे को हिलाना शुरू किया, फिर उसने थोड़ा जोर लगाया और खूंटा जरा सा खिसका। बस इतना होते ही बंदर को अपनी ताकत पर बड़ा घमंड हो गया। वो और भी ज्यादा जोर से उसे खींचने लगा, और इसी जोश में उसे ये ध्यान ही नहीं रहा कि उसकी पूंछ कब उस लट्ठे की दरार के बीच में आ गई थी। और बस यहीं पर कहानी का सबसे जरूरी और सबसे दर्दनाक मोड़ आता है। एक पल का घमंड, एक पल की नासमझी अब एक बहुत ही भयानक सजा में बदलने वाली थी। अपनी उस छोटी सी कामयाबी से उत्साहित होकर बंदर ने क्या किया, उसने अपनी पूरी की पूरी ताकत लगाकर खूंटे को एक जोरदार झटका मारा। उसे तो लग रहा था कि वो कोई बहुत बड़ा काम कर रहा है, और वो कामयाब भी हो गया। खूंटा उसकी पकड़ में आ गया और लट्ठे से बाहर निकल गया। सोचिए, एक पल के लिए तो उसे लगा होगा कि वाह, मैंने कर दिखाया। लेकिन जैसे ही वो खूंटा बाहर आया, लकड़ी के वो दो भारी हिस्से फटाक एक ही झटके में आके आपस में भिड़ गए। और बस उसी एक पल में बंदर की पूंछ उन दोनों पाटों के बीच आकर बुरी तरह से कुचल गई। उसकी जीत की खुशी एक झटके में एक दर्दनाक चीख में बदल गई। तो इस दर्दनाक अंत से हमें सीखने को क्या मिलता है? देखिए, ये कहानी सिर्फ एक बंदर के बारे में तो है नहीं। चलिए अब इसकी असली सीख, इसका जो सार है, उसे समझते हैं। पूरी कहानी का जो सार है ना, वो इस एक शब्द में छिपा है, अनाधिकार चेष्टा। मतलब उन मामलों में दखल देना जिनके बारे में हमें या तो कोई जानकारी नहीं है या फिर वो हमारे काम है ही नहीं। बंदर ने बिल्कुल यही किया था।
तो इस कहानी से 3 बड़ी बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली, दूसरों के काम में बेवजह अपनी नाक नहीं अड़ानी चाहिए। दूसरी, जिस चीज के बारे में हम समझते नहीं हैं उससे छेड़छाड़ करना बहुत खतरनाक हो सकता है। और तीसरी, जो शायद सबसे जरूरी है, अपने से बड़ों की या अनुभवी लोगों की सलाह को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, हमारी अपनी जिंदगी में ऐसे कौन से खूंटे हैं जिनसे हम खिलवाड़ कर रहे हैं? हो सकता है ये किसी के रिश्ते में दी गई कोई बिन मांगी सलाह हो, या शायद बिना पूरी जानकारी के किया गया कोई बड़ा निवेश। ये कहानी हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है कि हम किन चीजों से बिना सोचे समझे छेड़छाड़ कर रहे हैं।